आदरणीय तहसीलदार मैडम, हमारे आदरणीय सीबीआई मैडम, उप प्रधान सर, हमारे सरपंच साहब, डायरेक्टर साहब, एसएचओ सर एवं वीडियो साहब एवं समस्त गुरुजन एवं बैठे हुए छात्र छात्राएं एवं ग्रामीण जन, मैं आपको गणतंत्र दिवस पे जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, सभी लोग एक बहुत बेसिक बात बताना चाहूंगा मैं आपको। हम सभी लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने संविधान बनाया, सारा चीजें, और दूसरा बाबा साहब दलितों के नेता हैं। मैं ये एक चीज बताना चाहूंगा कि बाबा साहब ने जो असली जो काम किया किस वर्ग के लिए, सबसे बड़ा शायद उस वर्ग को पता ही नहीं, महिलाओं को। आज संविधान में हम प्राचीन भारत में जाएं, मध्यकालीन भारत में जाएं या फिर आजादी के पूर्व जाएं, तो महिलाओं की वो स्थिति नहीं थी जो आज है। मैं कहूंगा कि आज भारतीय संविधान की देन है कि शायद हमारे यहाँ आज प्रधान मैडम है, सीबीआई मैडम है, तहसीलदार मैडम है, या फिर ये बच्चियां पढ़ रही है। आज संविधान में आप हिंदू कोड बिल 1955 को ले लें, बाबा साहब ने इस्तीफा दिया क्योंकि उस संविधान में, उस कोड बिल में बहुविवाह प्रथा पे रोक थी और बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि उत्तराधिकारी, महिलाओं को संपत्ति में अधिकार, ये बाबा साहब ने लड़के दिलाया था। दूसरा, एक हमारे जितने भी महिला कार्मिक है, मैं बताना चाहूंगा कि जब हमारा जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूएसए, 1987 में जाके उसने मैटरनिटी लीव की शुरुआत की, पर हमारे भारत देश में, ब्रिटिश भारत में 1942 में बाबा साहब ने ब्रिटिश भारत में ये पेशकश की थी कि बेनिफिट्स फॉर द वुमेन एम्प्लॉइज में मैटरनिटी लीव चालू की थी। मतलब हमारे आजादी के साथ ही मैटरनिटी लीव, जो महिला कार्मिक होती उनको जो 180 दिन की लीव मिलती, अभी जो 2 साल का चाइल्ड केयर लीव हो गया, वो कहीं न कहीं 1947 के बाद बस आजाद भारत में बाबा साहब के बदौलत मिला। दूसरा, मैं ये कहना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ा देश है, मतलब छोटा सा एक विकसित देश है, बहुत अच्छा, स्विट्जरलैंड, वहां पर महिलाओं को जो वोटिंग का राइट है 1971 में मिला। आप सोच सकते हैं कि यूरोपीय देश में एक महिलाओं को 1971 में वोटिंग राइट मिलना, और हमारे देश में सार्वजनिक मताधिकार, मतलब सभी को मत देने का अधिकार भारत की संविधान के लागू होने के साथ ही शुरू हो गया था। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो महिलाओं के लिए जो उनकी स्थिति थी चार दीवारी की, वो असली बेड़ियां बाबा साहब ने संविधान में सम्मिलित करके लड़के जो काटी है। मेरा ये कहना है कि आप मतलब इन चीजों से थोड़ा समझें, पढ़े लिखें, क्योंकि अगर बाबा साहब नहीं होते और संविधान में चीजें सम्मिलित नहीं कराते तो शायद मैं सोच सकता हूँ कि महिलाओं की स्थिति नहीं होती। दूसरा, महिलाओं को पढ़ना लिखना इसलिए भी जरूरी है कि अगर पहले हमारे कहते थे कई महापुरुष और कई लोगों ने भी बोला है कि एक बच्ची पढ़ेगी तो 7 पीढ़ी तारेगी। मतलब एक बच्ची अगर पढ़ती है तो खुद का भविष्य तो सुधारती है, साथ में उसके जो होने वाला बच्चे हैं, उसके जो पति का घर है, अपने पिताजी का घर है, सारा वो आगे बढ़ाती है। दूसरी बात, अगर महिलाओं की स्थिति देश में अच्छी नहीं होगी, जैसे आधी आबादी कहा जाता है महिलाओं को, आधी आबादी अगर होगी, अगर आधी आबादी हमारी अर्थव्यवस्था में रहेगी ही नहीं, उनके पास ज्ञान ही नहीं होगा, तो हमारा देश विकसित राष्ट्र का, जो हमारा विकसित भारत राष्ट्र का संकल्प है, कैसे पूर्ण होगा। एक गाड़ी के अगर 2 पहिए हो, अगर एक पहिया अगर कमजोर हो तो वो गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। वैसे ही राष्ट्र के लिए है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि बालिकाओं को अधिक से अधिक पढ़ना चाहिए, और जितने भी माता पिता उनको भी मैं गुजारिश करूंगा कि आप भी बच्चों की शिक्षा पे ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि अगर बच्चियां पढ़ेगी तो आपका जो आने वाला परिवार है वो शायद अपने आप आगे बढ़ेगा। दूसरा, जो भी हमें संवैधानिक अधिकार मिले हैं उनके बारे में पढ़ें, संविधान के बारे में पढ़ें। आपको बहुत सारे कानूनी अधिकार मिले हैं, आप उन पर जानकारी रखें और उनको बचा के रखें। दूसरा, हमें जैसे तहसीलदार मैडम बता रहे थे हमारे कि हमें बहुत सारी चीजें करनी चाहिए मौलिक करते हुए में। जैसे हम कई बार जैसे सरकारी कार्यालय में जाते हैं, कई सारी चीजें हैं तो कोई लाइट यूं चालू रख देते हैं। अब जैसे एलएनटी की पाइपलाइन चल रही है हमारे यहाँ, हम यूं ही तोड़ते तो पानी बह रहे हैं, तो कहीं न कहीं हमारी संपत्ति है, हमारी जल संपदा है, हमारा जो राष्ट्रीय संपत्ति, उनको नुकसान नहीं पहुंचाएं। क्योंकि आप ये सोचते होंगे कि ये सरकार का हमारा क्या है, ऐसा नहीं है। आपका एक एक रुपया टैक्स में जाता है, आप माचिस लेते हैं उसका भी टैक्स जाता है। तो आप सरकारी स्कूल हो, सरकारी हॉस्पिटल हो, सरकारी आंगनवाड़ी हो, सरकारी थाना, कोई भी चीज हो, वो सरकारी संपत्ति आपकी है। आप ये मत समझिए कि सरकार का हमारा क्या है। कहीं न कहीं जो राष्ट्रीय संपत्ति की आप सुरक्षा करें, उनका आधार करें। दूसरा जो बालक बालिका है, मैं कहना चाहूंगा आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दें। और पहले मैं बता चुका हूँ, कई सारी चीजें पहले ही बताता रहता हूँ मैं
कि जो अपने यहाँ रीति रिवाज चलते हैं उसमें थोड़ा अपने आप को ज्यादा इन्वॉल्व नहीं करें, पढ़ाई पे ध्यान दें, डीजे हैं अभी और जो व्यसन है उससे दूर रहें, क्योंकि आने वाला भविष्य आप हो, राष्ट्र का जो भार है आप लोगों पे है। आप अपनी जिम्मेदारी समझें और गुरुजनों का आदर करें, माता पिता का सम्मान करें और पढ़ाई करें और आगे तक जाए। इस शुभकामना, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का, समय समय पे हमें अपना उद्बोधन द्वारा